हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर हम इस चीज़ को आगे कहें कि हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारी स्टेट ऑफ हेल्थ को डिसाइड करते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो इमोशंस हैं वो लेवल ऑफ डिजीज़ यानी बीमारी के लेवल को भी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने जो लाइफस्टाइल हमने कभी एडॉप्ट नहीं किया, जिन बीमारियों के लिए हमने कभी अपने लाइफस्टाइल को जिया ही नहीं, स्टिल हमें वो बीमारियां पकड़ लेती हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइटी, थायराइड और यहाँ तक कि कैंसर। इस तरह की बीमारियां ना कि आपको लाइफ टाइम के लिए आपको दवाइयों से एक रिश्ता बना देती हैं, बल्कि इनफैक्ट उन सब चीज़ों के साथ साथ आपको एक आने वाले फ्यूचर में एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करती हैं। और ये सब हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से होता है। जो हमारा एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हम सोचते हैं कि जी रहे हैं और हमारे पास कोई नेगेटिव सीरियस मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है लॉन्ग टर्म, तो बट स्टिल हमें वो चीज़ें क्यों मिलती हैं? ड्यू टू आवर इमोशंस। हम अगर गौर से देखें तो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में कम और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में और भी कम ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन हमारी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये चीज़ें एक सीरियस लेवल पे शूट अप करती जा रही हैं। एग्जैक्टली इमोशंस हैं क्या? कोई भी इंडिविजुअल इंसान किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर एक जो इंटेंसिव फीलिंग को एक्सेप्ट करता है, जो फीलिंग उसके अंदर आती है, उसी को हम इमोशन कहते हैं। और इमोशन के अंदर किसी भी कैलकुलेशन, लॉजिक या नॉलेज की कोई जगह नहीं होती। फॉर एग्जांपल फीलिंग ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, जिसको हमें एग्जैक्टली हर बार फील करने के लिए एक्सप्रेस करना पड़ता है, तभी सामने वाला फील कर पाता है। ये एक पॉजिटिव स्टेट है इमोशन की। बट एंगर और फियर ये नेगेटिव स्टेट हैं और इन्हें फील करने के लिए कोई एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये हर इंसान के मन के अंदर कहीं ना कहीं बसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फील होता है कि हम पे नज़र रखी जा रही है या कोई हमें स्टेयर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक जो फीलिंग आती है एकदम से, वो एंगर या फियर की होती है। एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट के अंदर जो फीलिंग होती है वो फियर की सिचुएशन होती है। आपका अपना रूटीन टाइम से अगर घर नहीं आया शाम को कोई, तो आपके अंदर एक जो अजीब तरह की फीलिंग क्रिएट होती है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसे फील करने के लिए किसी को कोई एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी को कुछ एक्सप्रेस नहीं करवाना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर से क्रिएट होती है। और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये हमारे ऑर्गन को नेगेटिव बिहेवियर करने के लिए या ऑकवर्ड वे में बिहेव करने के लिए, अपने रूटीन प्रोसेस से अलग काम करने के लिए हमारी बॉडी को मजबूर करते हैं। मैं अभी इन चीज़ों को आपके सामने प्रूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका एक्सीडेंट होते होते बचा है। इन दैट केस आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, आपको पसीना आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और आपको एक अजीब सी थकान फील होने लगती है। ऐसा क्यों? ये आपके उस स्टेट के अंदर आपके साथ कुछ घटित नहीं हुआ, बट आपने जो डर को फील किया उसकी वजह से ये सब आपके ऑर्गन्स ने काम किया। एग्जैक्टली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कि ये सब चीज़ें सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे ही हम डर या एंगर को या किसी खतरे को भांपते हैं तो हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में आ जाती है, जो मोड हमें गॉड गिफ्टेड होता है। नेचर ने हमारी सेफ्टी के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हमें गिफ्ट किया है। जो हमारे अंदर एक एड्रेनल ग्लैंड होती है, हमारी किडनीज के ऊपर वो लोकेटेड होती है। एड्रेनल ग्लैंड जैसे ही किसी फियर या डेंजर या एंगर को सेंस करती है, जिसकी वजह से वो एड्रेनलिन नाम के एक केमिकल को रिलीज करती है। वो केमिकल जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारा ब्लड फ्लो लीवर की तरफ मिनिमम हो जाता है और हमारी मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो मैक्सिमम हो जाता है। उनको मसल्स तक जल्दी पहुंचाने और एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए पहुंचाने के लिए हमारा हार्ट एक्स्ट्रा पंपिंग के साथ काम करता है, उसकी स्पीड, हार्ट रेट बढ़ जाती है। जैसे ही एड्रेनलिन रिलीज होता है, हमारे बॉडी से इंसुलिन का लेवल घट जाता है और एडिशनल ग्लूकोज बॉडी के अंदर जनरेट किया जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से हमें बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरली तैयार कर रही है ऐसा करके कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में या तो उसको फेस कर सके या वहाँ से एस्केप कर सके। अगर ये सिचुएशन रियल है तो हम या उसे फेस करते हैं या वहाँ से एस्केप करने का काम आता है। दैट्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है हमारे लिए। लेकिन अगर डेंजर, फियर या कोई ऐसी सिचुएशन जो इमरजेंसी मोड था वो ड्यू टू एक फॉल्स अलार्म था। फॉल्स अलार्म मीन्स कोई नेगेटिव थॉट, आपका नेगेटिव इमोशन, आपके अंदर का एंगर, आपको फियर या आपको होने वाली कोई पेनफुल सिचुएशन, अगर वो चीज़ सेंस होती है तो इमीडिएटली एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और जो एड्रेनलिन की मात्रा रिलीज होती है वो आपके नेगेटिव थॉट के या नेगेटिव इमोशन के प्रोपोर्शनल होती है
उसी मात्रा में उतनी ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका इमोशन नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा मात्रा में आपको एड्रेनलिन रिलीज करेगी आपकी बॉडी, उतना ही ज़्यादा इंसुलिन का लेवल घट जाएगा और उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में रिप्रोड्यूस कर दिया जाएगा एकदम से। बट रियली हमारे पास हमें ना तो एस्केप की रिक्वायरमेंट थी, ना ही किसी इमरजेंसी सिचुएशन को हमने फेस किया, तो ना तो एडिशनल ग्लूकोज जो रिलीज हुआ था वो काम आया, ना एडिशनल पंपिंग थी वो किसी काम आई, एडिशनल जो बड़ी हार्ट बीट थी वो भी काम नहीं आई। बट ये नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न बन जाता है जो हमारी हैबिट में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को मजबूरी में हर बार इस तरह से रिएक्ट करना पड़ता है ड्यू टू देयर नेचर ओनली। और ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं कि धीरे धीरे एडिशनल ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और ऐसी ऐसी बीमारियों की तरफ सेंड करने लगती हैं। तो दोस्तों ये रीज़न है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपके ऑर्गन्स को किस तरह से धीरे धीरे साइलेंटली किल करते जाते हैं। ओनली इमोशंस को कंट्रोल करके हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, हमारे पॉजिटिव इमोशंस जो लव एंड हैप्पीनेस है उनके इफ़ेक्ट क्या हैं और कैसे हम उनके लिए पॉजिटिवली ट्राई कर सकते हैं, तो इन सब के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, और वीडियो अपडेट जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड के लिए वैल्यूएबल हैं, सो प्लीज़ शेयर देम, उनको शेयर कीजिए। ये किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती हैं, किसी इंसान को वहाँ से वापस निकाल सकती हैं उस बीमारी से, या ऐसी गहरी बीमारी में जाने से उसको बचा सकती हैं। और आपके शेयर एंड कमेंट्स से मुझे हौसला मिलता है, एक खुशी मिलती है। सो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू सो मच।